चिंता नहीं की, बारात जाएगी ना, लेकिन उनको तो बनाए तो थोड़े अटल उन्हीं शंकर ने। शिशुपाल इधर तैयारियां कर रहा है। महाराज भूपेंद्र फौजे रो सजवाए, खुद दूल्हा बनने गए, आंगन में पहुंचे हो प्यार। अपनी भाभी के पास पहुंचा, दिन ज्यादा नहीं है, हमें बहुत दिन पहले से जाना है शादी करने के लिए। फौज तैयार हो गई एकदम से, द्वार पे आ गई, अपने भाभी के पास पहुंच गए, जवाब दिया भाभी ओरी भौजैया, भौजैया और सखियन बाई जान दूल्हा भौजैया। शिशुपाल इधर देखो हमारी तरफ, न ढोलक न मजीना न बतासे न कोई खबर, और बिना संदेशे की जब कैसी शादी कैसी बारात। कहने लगी बौजी तुम्हें एक बात नहीं मालूम, ये शादी वो वाली है, अब कुछ जरूरी है कि ढोल तमाशे से ही शादी होवे। हमारी तो शादी ऐसी है कि हमारी शादी कोई दूर की थोड़ी है, और हमारे रिश्तेदार हैं, अपने बहनों ही साहब हैं, उनके घर से शादी तो क्या जरूरी है, ये तो रोज को अनजान है तासे, अब तुम जल्दी से हमें तैयार करो। कहने लगी तो पहले ही वो तुम्हारी बहनों ही साहब, उनकी बहन रुक्मिणी, अरे खत दिखाओ कहाँ है खत। ये खत है, इसमें क्या लिखा है? दिल्ली के रहने वाले शिशुपाल, हम तुम्हारे साथ प्रणाम करते हैं और मतलब अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करने चाहते हैं, और उसमें द्वारकाधीश कन्हैया भी आएंगे, इसलिए फौज लेकर के बहुत जल्दी आना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिशुपाल सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, अपनी आंखों से ये चश्मा हटाओ। तुम्हारे बहनोई की वो बहन है, वो एक देवी है, हाँ रुक्मिणी देवी है, उसमें द्वारकाधीश कन्हैया जब आ रहे हैं तो तुम क्या करने जा रहे हो? उनके सामने तुम्हारी पेश जाएगी? हंसो नहीं, हंसो नहीं, हंसना मना है, हंसो खूब लेकिन दांत नहीं दिखाओ, हमें बहुत बुरे लग रहे हैं ये। आगे बढ़ करके कहने लगे भाभी हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो देवी हो तो हम भी तो देवता हैं, अगर पत्नी देवी है तो पति देवता है। अगर ऐसी देवी देखी जाएंगे तो दुनिया में सब कुंवारे ही बैठे रहेंगे, तासे हम तो शादी करेंगे, हमारे बहनोई जी का हुक्म है, हाँ कोई हम जबरदस्ती थोड़े ही जा रहे हैं, हमारे बहनोई साहब की राजी मर्जी है, हाँ। तो कहने लगे अब ऐसा करो जल्दी से दूल्हा बनाओ। अब देखो समझाने के बाद में भी अब शिशुपाल पे शादी का भूत चढ़ गया। इस समय कहने लगे रुक्मिणी सुंदर बहुत हैं, अगर उनके सामने शादी होगी तो जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। अब हम शादी जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो, कितना भी युद्ध करना पड़ जाए, लेकिन रुक्मिणी से विवाह करके ही रहेंगे। आगे बढ़ करके भाभी से जबरदस्ती कहिए कि तुम शादी अगर दूल्हा नहीं बनाओगे तो जान लियो आज की बात हम तुमसे कोई भाभी नहीं कहेंगे। अब क्या करे हो बता, अगर तुमने हमें आज दूल्हा नहीं बनाओ, श्रृंगार नहीं करो, सजाओ नहीं, तो आज की बात कभी तुमसे जिंदगी में भाभी नहीं कहने। रात से हम सपने में आए। तो रात से हम सपने में आए, इधर भगवान कन्हैया सपने में आए, मैया रुक्मिणी के जाके घबराइयों को तई मती हम आए तैयार खड़े। इधर जो है तैयारी हो रही है दूल्हा बनाने की। क्या हुआ
बिटिया के शीश मोर जबा दारोरे सोई हुई गई छींक हमारी। बारिश समय और पटा से रपटो पाँव रे लगी पटक बड़ी भारी। सिर पर मोर रखा है, पास पड़ोस में छींकें हो गई। आगे बढ़कर के खड़े हुए पटे पर तो एकदम से लुढ़क गए। भाभी कहने लगी है असगुन करने आई हूँ हमारे यहाँ पे, हमारे आंगन में। हाँ तब तक और देखा महाराज बिलैया घर में रोई रही है। बिल्ली आ गई तब तक भागती हुई आंगन में रोने लगी। एकदम से झुझलाए कि भाभी कान लगी है। छोड़ भाभी फूंक से पाड़े नहीं उड़ जाते, ऐसे छींकन से देखो तो बलवान लोगों को का बिगड़ जाता। कुछ हो सकता तो बोले कुछ नहीं हुए। भाभी तुम निश्चिंत रहो, बस अपने काम से लगी रहो। ऐसे तो असगुन देखे जाए तो हो गया काम। हमें तो रास्ता चलते असगुन हो जाएंगे तो इसका वीरों का काम बहादुरों का काम नहीं रुकता। देखो भाभी का समझाने का फर्ज है, क्योंकि भाभी जो होती है वो माँ के समान हुआ करती है और देवर जो है वो एक पुत्र के समान। तो ये कहा है कि देखो हम तो समझा रहे हैं लेकिन मान जाओ, लेकिन नहीं मानो तो फिर भी आगे काम रह गया है, काफी बाकी रह गया है काम। काम क्या बाकी है लला? अच्छा कान लगे देखो भाभी काम का बाकी है। मुकुट तो सही है, कह रहे हैं परीक्षा जी सही है, ठीक है। अब देखो और कुछ काम है। अंजन काजल रही है मालो सही है। अबे हाले मोरो मालो परी खैर मोर सही है। और जो देखो हाथन में मेहंदी, मेहंदी तो चलो ठीक है, हाथन में सही है। या घड़ी घड़ी निकालती है जाऊंगा ना चलते। क्यों ना काजल लगा। अरे बाबूजी